नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सार्थक है। इस समय कोरोना के सेकेंड वेव के रश के वजह से शायद मैं हमेशा आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ या फिर आपके मैसेजेस का व्हाट्सएप का जवाब ना दे पाऊँ। इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखें। आपके ज़्यादातर प्रश्नों का सवाल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्या क्या है कोरोना के सेकेंड वेव में नए स्ट्रेन के लक्षण? कोरोना के सेकेंड वेव में जो नए लक्षण आ रहे हैं, पुराने के साथ साथ जैसे कि खांसी, गले में दर्द, बुखार आना, हाई टेम्परेचर, इसके साथ साथ सर में दर्द, बॉडी पेन और यहाँ तक कि कई बार लूज मोशंस भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब ये परेशानियां बढ़ जाती हैं तो सांस की तकलीफ भी हो सकती है। पहले ही दिन से आपको सांस की तकलीफ नहीं होगी। सांस की तकलीफ पहले खांसी होगी। खांसी जब बढ़ती जाएगी वो निमोनिया में पनपता है, निमोनिया बनता है, परिवर्तित होता है और उसके बाद सांस की तकलीफ आती है। साथ ही साथ इसमें टेस्ट और स्मेल चला जाता है। टेस्ट और स्मेल शुरू में भी जा सकता है, पहला सिम्टम हो सकता है, या फिर कभी कभी 4-5 दिन बाद भी जाता है। बुखार वगैरह तब तक ठीक हो चुका होता है। टेस्ट और स्मेल के लिए किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ घबराने की ज़रूरत है। वो अपने आप धीरे धीरे 10 से 12 दिन के अंदर लौट आएगा। हाँ, लेकिन अगर टेस्ट और स्मेल जा रहा है तो ये कंफर्मेटरी है ऑलमोस्ट कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। अपना टेस्ट अवश्य कराएं, इसको इग्नोर ना करें। शुरू के 3 से 4 दिन तक हाई फीवर आएगा। फीवर 101, 102 तक भी आ सकता है। फीवर से ना डरें। फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल लीजिए, क्रोसिन, कैलपॉल, डोलो 650 जैसा मैंने दिया है वो भी ले सकते हैं। हर 6 घंटे पे ले सकते हैं। फीवर नहीं उतर रहा है तो हर 5 घंटे पे भी ले सकते हैं। दिन में कम से कम 4 से 5 बार डोलो पैरासीटामोल लिया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर फीवर कम नहीं हो रहा है तो आपको प्रेस्क्रिप्शन में एक दवाई दी गई है ज़ीरोडॉल एसपी, या फिर अगर आपके पास घर पे कॉम्बीफ्लाम टैबलेट मौजूद हो, डोलो देने के 1 घंटे बाद तक अगर फीवर ना उतरे तो आप 1 घंटे के बाद ज़ीरोडॉल एसपी या कॉम्बीफ्लाम भी दे दें। इससे बुखार उतर जाएगा। इसके बाद भी अगर बुखार नहीं उतर रहा है, कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, माथे पे ठंडे पानी की पट्टी करें। धीरे धीरे बुखार उतरेगा, उतर के 100 पे या 99 पे बना रह सकता है। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन तक ऐसा चलेगा। यही तरीके फॉलो करते रहें। इसी के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है आप ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करते रहें। ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल्स 95 से 100 तक नॉर्मल होता है। ऑक्सीमीटर लगाने के बाद आपका कभी कभी वो 94 भी दिखा सकता है, कभी कभी 89 भी दिखा सकता है। उसको थोड़ा वक्त दे, 1 मिनट तक अपने उंगली पे लगाए रखे। वो जब आके एक जगह स्टेबल हो जाए, 97, 98 इस तरह से दिखाए, उसी को फाइनल रीडिंग मानी जाए। अगर ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, 94 आ रहा है या 93 आ रहा है, तो हर 1 से 2 घंटे पे चेक करें। और अगर लगातार ऐसे ही ऑक्सीजन लेवल कम बना हुआ है तो इसके साथ आप ये भी ऑब्जर्व करें कि क्या साथ में आपको सांस की तकलीफ हो रही है, खुद सांस फूलना फील हो रहा है। कभी कभी कफ जमा रहने की वजह से ये ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम दिखाता है, 94, 93 तक दिखा सकता है। पर आपको साथ में सिम्टम्स भी आने चाहिए। अगर सांस नहीं फूल रही है तो आप स्टीम लीजिए। दिन में 3 से 4 बार भाप लीजिए गर्म पानी का।
अगर संभव है तो नेबुलाइजेशन करिए। घर में आपके पास नेबुलाइजर है तो नेबुलाइजेशन से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। स्टीम लेने के बाद ही ऑक्सीजन लेवल आपका 96 एंड अबव चला जाएगा। सर में दर्द कोविड का ही सिम्टम है। सर में दर्द रह सकता है, आ जा सकता है। आपको ज़ीरोडॉल टैबलेट दी गई है। जब भी ज़्यादा सर दर्द हो, बॉडी पेन हो, ज़ीरोडॉल लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ वीकनेस भी कोविड का ही एक सिम्टम है। बहुत कमज़ोरी हो सकती है, यहाँ तक कि इतनी कमज़ोरी हो सकती है कि आप बेड से भी ना उठ पाएं। इसका कोई फिलहाल इलाज नहीं। ये वीकनेस धीरे धीरे ही जाएगी। आपको मल्टीविटामिन्स दिए जा रहे हैं, मल्टीविटामिन खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, फ्रूट्स लीजिए, ORS लीजिए, ग्लूकॉन डी लीजिए। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो ORS और ग्लूकॉन डी में शुगर होता है। आप फल ले सकते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें ले सकते हैं, जितनी भी एनर्जी वाले फूड्स हैं वो सब खाइए। वीकनेस धीरे धीरे ही जाएगी। 10 से 15 दिन, 20 दिन तक कोविड में वीकनेस बनी रहती है। इसलिए वीकनेस में भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेस्ट करें, पानी बहुत पिएं। कोविड में खाने पीने के लिए कुछ मना नहीं है। बस कोशिश करें बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें ये ना खाएं। बाकी घर का बना हुआ सब कुछ खा सकते हैं। जंक फूड वगैरह से क्या है कि गैस बन सकती है। गैस बनने की वजह से हमारे लिए ये डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल हो जाता है कि अगर ये चेस्ट पेन हो रहा है वो गैस की वजह से हो रहा है या कोविड की वजह से। इसलिए ज़्यादा ऐसी चीज़ों को खाने के लिए मना करते हैं जिसमें गैस बने। बाकी खाने को कुछ मना नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं। एनर्जी वाली चीज़ें, फ्रूट्स, प्रोटीन। अगर आप नॉनवेज हैं तो चिकन खाइए हल्का बनाकर। आप बॉइल्ड एग लीजिए। नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज हैं तो प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे सोयाबीन, फिर पनीर, ये सब ले सकते हैं। दूध अगर आपको सूट करता है, काफ़ी लोगों को दूध पीने से गैस बनती है या दूध से कफ बनता है तो न ले, नहीं तो कुछ मना नहीं है। डिहाइड्रेशन बहुत होता है कोविड में। गला सूखता है, मुंह सूखता है, बहुत प्यास लगती है। इसके लिए पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। दिन में कम से कम 4 से 5 बोतल पानी पी जाए। पानी के साथ साथ बाकी लिक्विड इंटेक भी भरपूर ले, जैसे कि दूध, जूस, सूप, लिक्विड चीज़ें जो भी आती हैं वो दिन भर पीते रहें थोड़ा थोड़ा। ORS पी सकते हैं। ORS का घोल मिलाकर पीने से काफ़ी एनर्जी भी आएगी। अगर 5 दिन की जो दवाइयाँ हैं वो समाप्त हो गई हैं और अब आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं हैं, ना बुखार आ रहा है, ना सांस फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो अब कुछ भी नहीं करना है। जब तक आपका क्वारंटीन है तब तक आप कमरे में रहें और मल्टीविटामिन, बिकोसूल या जिंकोविट और विटामिन C, लिम्सी या सेलिन ये खाते रहें। अगर फीवर आता है इस दौरान तो डोलो लीजिए। 7-8 दिन तक भी बुखार कभी कभी बाउंस बैक कर सकता है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ अगर 5 दिन हो गए हैं लेकिन आपका बुखार नहीं उतर रहा है या ऑक्सीजन लेवल आपको कम लग रहा है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। 5वें दिन के बाद अगर बुखार ना उतरे तो ज़रूरी है कुछ ब्लड टेस्ट कराने की। ब्लड टेस्ट के साथ साथ हम कुछ और स्ट्रॉन्गर दवाइयाँ शुरू करते हैं एज सेकेंड लाइन फॉर कोविड ट्रीटमेंट। अगर आप
शुगर के मरीज हैं तो इस समय आप अधिक रिस्क पे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल करने की। इसके लिए अगर आपको अपने डायबिटोलॉजिस्ट से बात करनी पड़े या फिर दवाई की डोज बढ़ानी पड़े, आप ज़रूर बढ़ाएं। शुगर को लेवल पे लेके आए। मॉर्निंग फास्टिंग शुगर लेवल कम से कम 130 से नीचे रहना चाहिए। जब तक आपका शुगर कम नहीं होगा तब तक आपका बुखार भी नहीं उतरेगा। शुगर के मरीजों को 10 दिन तक 12 दिन तक भी फीवर आता रहता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शुगर को कंट्रोल करें, अन्यथा इंसुलिन द्वारा उसको कंट्रोल किया जाएगा। उससे पूर्व बुखार नहीं उतरता है। अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं और 8 दिन हो चुके हैं फिर भी आपको बुखार आ रहा है तो ज़रूरी हो जाता है कि हम स्ट्रॉन्गर दवाइयाँ जैसे फैबीफ्लू, एंटी फ्लू इस प्रकार की दवाइयाँ शुरू करें। इसी के साथ साथ अगर बुखार नहीं उतर रहा और ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम हो रही है, सैचुरेशन 93, 92 इस प्रकार से चल रहा है, तो हो सकता है हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़े। हॉस्पिटल ढूंढना शुरू कर दें क्योंकि इस समय हॉस्पिटल्स की भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, वैकेंसीज नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है मार्केट में, तो पहले से ही सतर्क हो जाए। अगर आपने कोविड वैक्सीन के पहले शॉट ले लिए हैं या फिर दोनों शॉट ले लिए हैं तो तब भी आपको कोविड हो सकता है, परंतु आपको ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं होगा। ये हल्के के ऊपर से 3 से 4 दिन तक कुछ सिम्टम्स आके ठीक हो जाएंगे, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो यही सलाह रहती है कि जब आप रिकवर कर जाएं कोविड से, अपने 14 दिन का क्वारंटीन कंप्लीट करने के 1 महीने बाद ही वैक्सीन लगवाएं। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को कोविड अफेक्ट नहीं करता है, उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। उनका रिपोर्ट भले ही पॉजिटिव आए, उनको मेजर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनको 1-2 दिन तक बुखार आ सकता है या थोड़ी बहुत खांसी हो सकती है। इसके अलावा उनमें और कुछ नहीं दिक्कत आएगी। उनको मल्टीविटामिन सिरप देते रहें। अगर बुखार आता है तो पैरासीटामोल सिरप दीजिए। जो बच्चे फीड करते हैं, अभी माँ के दूध पे हैं, उनको फीड कराया जा सकता है। माँ ये ध्यान रखे कि बच्चे को गोद में लेते समय अपना हैंड वॉश अच्छे से करें और चेहरे पे मास्क लगा के उसके बाद ही फीडिंग करवाएं। अगर घर के सारे सदस्य ही पॉजिटिव हो चुके हैं तो फिर आप लोग एक साथ रह सकते हैं। इसमें हर एक सदस्य को अलग अलग कमरे में आइसोलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका ये अर्थात नहीं है कि आप लोग झूठा शेयर कर सकते हैं या हमेशा ही करीब रहें। जितना संभव हो डिस्टेंस अवश्य मेंटेन करें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे कमरे से बाहर निकल सकते हैं, एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। कोरोना की सिवियरिटी इससे बढ़ती या घटती नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा है या कम है, एक दूसरे को आप इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकते।